बच्चों, आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में बताऊंगी। आप सभी बसंत पंचमी वाले दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हो और पीले पीले कपड़े पहनते हो। तो क्यों मनाई जाती है ये बसंत पंचमी और इसका क्या महत्व होता है, मैं आज आपको इस कहानी में बताऊंगी। तो कहानी है, एक कहानी कह सकते हो, लेकिन एक बसंत पंचमी के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी। हमारे देश में बसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ माघ मास यानी फरवरी के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग रूप से मनाते हैं, लेकिन यह एक बात जो संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से मनाई जाती है वह है देवी सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना करना। यानी हमारे संपूर्ण देश में इस दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की विशेष आराधना की जाती है। विद्या ही ऐसा धन है जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है, जीवन को संवारती है और सजाती है। इस दिन लोग प्रातःकाल स्नान करके माता सरस्वती की पूजा करते हैं। आज के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही विभिन्न नदियों के घाटों पर जन समूह उमड़ पड़ता है। जहाँ सरोवर होता है तो लोग वहाँ जाते हैं। जो नहीं जा पाते वे अपने घरों में ही जल्दी स्नान करते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। आज के दिन विभिन्न पीले रंगों के दर्शन होते हैं। कोई गहरा पीला पहने होगा तो कोई हल्का पीला। ये सब पीली फूली सरसों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे वे बड़े चलते फिरते फूल हों। आपने गाना भी सुना होगा ना, पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग। तो ये सब बसंत पंचमी के दिन ऐसा लोग करते हैं। इस दिन लोग प्रातःकाल स्नान करके माता सरस्वती की पूरा पूजा अर्चना के साथ ही क्या करते हैं, इस समय कुदरती तौर पर बहुत ही यह सुहावना मौसम होता है। न अधिक सर्दी होती है और न गर्मी। चारों ओर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों का विशेष योगदान होता है। इस समय जगह जगह फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन के उद्यान को भी इस समय जनता के दर्शनार्थ खोल दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर अनोखे और दुर्लभ फूल देखे जाते हैं। अपार जन समूह उमड़ पड़ता है इन्हें देखने के लिए। राष्ट्रपति भवन के उद्यान में गुलाबों की हजारों प्रजातियां हैं और आपको वहाँ पर इतने सुंदर और इतने रंगों के फूल दिखाई देंगे कि आपका मन भर जाएगा। तो आप समय निकाल कर, और जब राष्ट्रपति भवन में जाने का बताया जाता है टीवी पर भी और समाचार पत्र में भी निकलता है, तो आप लोग ज़रूर देख कर आइएगा। चलो आगे चलते हैं। तो स्नान ध्यान के बाद लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन करते हैं। सर्व कल्याण की कामना करते हैं। घरों में पीले रंग के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। केसर और हल्दी का प्रयोग करके बनाए गए पकवानों का आनंद लिया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन से फूलों की सुगंध से हवा मन को मोह लेती है। जगह जगह माँ सरस्वती के पंडाल लगाए जाते हैं। गायन और वादन का आयोजन किए जाते हैं। माता के चरणों में पुस्तकें और कलम रखकर पूजा की जाती है। इस दिन लोग कलम पेन का प्रयोग नहीं करते। बहुत सारे लोग, कुछ लोग करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग माँ के चरणों में इस दिन अपनी पेन, अपना पुस्तकें रख देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ उनको विद्यावान करे। बसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम और भगवती सीता का विवाह हुआ था, इसलिए मंदिरों में विशेष आराधना की जाती है। इस दिन हमारे देश में विवाह भी बड़ी संख्या में किए जाते हैं। इस दिन के विवाह के लिए विशेष शुभ माना जाता है। मध्य भारत में इस समय सामूहिक विवाहों को भी आयोजन किया जाता है। आज के पावन दिन मेलों, हाटों और प्रदर्शनियों की बाढ़ सी आ जाती है। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। आकाश स्वच्छ होता है। उसमें उड़ती हुई विभिन्न रंगों की पतंगें मन भावन लगती हैं। पतंगें सबको बहुत प्रिय होती हैं, लेकिन इसमें प्रयोग होने वाला मांझा हाथों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, यह जानलेवा भी होता है। आए दिन इस ढंग की घटनाएं होती रहती हैं।
अतः कांच लगे मांझे का प्रयोग ना करें और सुरक्षित स्थानों से ही पतंगे उड़ाएं। विद्यालयों में सरस्वती पूजा के साथ इस दिन को बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। सभी बच्चे माँ सरस्वती की वंदना करके पुष्प अर्पण करते हैं और ज्ञान सद्गुण प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। हमें यहाँ संपूर्ण श्रद्धा, प्यार और सम्मान से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम अच्छे नागरिक बन सकेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे बसंत पंचमी के दिन? माता सरस्वती की पूजा करेंगे, जल्दी स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आप हमें सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग पर चलाओ और हमारे लिए विद्या दान दो। तो इस दिन सरस्वती की विशेष आराधना होती है और वैसे भी आराधना तो हम लोगों को करते ही रहना चाहिए। तो बसंत पंचमी पर अगर आपको निबंध आता है तो आप इसमें से भी सुनकर पढ़कर लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे बता भी देना कि कैसा है, आपको ये कैसा लगा।